स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक ऐसे विचार पर गौर कर रहे हैं जो सुनने में तो शायद बहुत ही सरल लगे, लेकिन जिसे अमल में लाना वो काफी गहरा और कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हाँ बिल्कुल। विचार है किसी भी घटना या व्यक्ति का मूल्यांकन ना करना, जजमेंट पास ना करना। सही। हमारे पास जो सामग्री है वो है पाठ 7। आज मैं किसी भी घटना का मूल्यांकन नहीं करूंगी, इस शीर्षक वाले एक लेख से ली गई है। जी। हमारा मकसद ये समझना है कि हम इतनी आसानी से क्यों करने लगते हैं दूसरों का मूल्यांकन, और हाँ, अपना खुद का भी। ये बहुत आम है। और ये आदत हमारे मन की शांति पर, हमारे रिश्तों पर कैसा असर डालती है। और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम वाकई बिना मूल्यांकन किए जी सकते हैं या कम से कम इसका अभ्यास कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो चलिए इसी को जरा खोल कर समझते हैं। ठीक है। तो पहला सवाल यही है, क्या कभी ऐसा सोचा है कि पूरा एक दिन, एक भी पल बिना किसी चीज या इंसान को अच्छा बुरा, सही गलत ठहराए बिताया जा सकता है? बहुत मुश्किल सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत तो यही कहते हैं कि ये करने में बहुत मुश्किल काम लगता है, शायद कुछ पल भी निकलना मुश्किल हो। हाँ बिल्कुल। और अगर हम ईमानदारी से देखें ना, तो शायद हम खुद भी चौंक जाएंगे कि दिन भर में कितनी बार जाने अनजाने में हम दूसरों की या अपनी ही कमियां निकालते रहते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं। ये आदत इतनी गहरी बैठी हुई है कि इसे एकदम से रोक देना वो लगभग नामुमकिन सा लगता है। हाँ ये बात तो है, लेकिन यहाँ एक राहत की बात भी है। अच्छा, क्या? स्रोत कहते हैं कि हमें रातों रात परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ठीक है। सिर्फ हमारी इच्छा ये तय करना कि हाँ, मैं कोशिश करूंगा या करूंगी कि मूल्यांकन ना करूं, बस यही पहला कदम है। मतलब इरादा ही काफी है शुरुआत के लिए। हाँ, इरादा और फिर लगातार अभ्यास। पुरानी आदतें हैं, वक्त तो लगता ही है उनको बदलने में, सब्र चाहिए। ये बात सही है। अच्छा, तो ये जो मूल्यांकन करने की आदत है, इसकी जड़ें कहाँ हैं? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ, ये दिलचस्प है। स्रोत बताते हैं कि ये प्रवृत्ति अक्सर एक तरह की संकीर्ण दृष्टि से पैदा होती है। संकीर्ण दृष्टि मतलब वो जिसे अंग्रेजी में टनल विजन कहते हैं। टनल विजन, अच्छा। हाँ, इसका मतलब है कि हम इंसान को उसकी पूरी समग्रता में नहीं देखते, उसकी पूरे वजूद को नहीं देखते, बल्कि उसके किसी एक छोटे से पहलू को या किसी एक व्यवहार को पकड़ लेते हैं और उसी को उसकी पूरी पहचान मान लेते हैं। बिल्कुल। और ज्यादातर वो पहलू नकारात्मक ही होता है। हम कमियां जल्दी पकड़ते हैं। हाँ ये तो है, पर ये टनल विजन आता कहाँ से है? हम क्यों ऐसा करते हैं? स्रोत इसका कनेक्शन हमारे बचपन के अनुभवों से जोड़ते हैं। घर का माहौल, स्कूल का माहौल। अच्छा, कैसे? जहां अक्सर रचनात्मक आलोचना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के नाम पर कमियां निकालने पर ही जोर दिया जाता था। ओहो, हाँ। तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि ये अक्सर सिर्फ दोष ढूंढने का एक तरीका होता है, जिसे अच्छे शब्दों में लपेट दिया जाता है। तो जाने अनजाने में हमें यही सिखाया गया कि समझदार होने का, स्मार्ट होने का मतलब है गलतियां पकड़ना। तो ये एक तरह की कंडीशनिंग हो गई बचपन से। हाँ बिल्कुल। ये समझना तो वाकई आंखें खोल देने वाला है। जब हम खुद को अपने करीबी रिश्तों में, चाहे वो जीवन साथी हो, बच्चे हो, दोस्त हो, यहाँ तक कि कोई अजनबी ही क्यों ना हो, जब हम उनकी कमियां निकालते हुए खुद को पाते हैं, तो ये याद रखना चाहिए कि ये शायद हमारी अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग है। सही कहा। ये सामने वाले की पूरी सच्चाई नहीं है, बल्कि हमारा देखने का नजरिया है जो कंडीशनिंग से बना है। और यही मूल्यांकन करने की और दूसरों से मूल्यांकित होने की आदत, स्रोत के अनुसार इसके दो ही नतीजे होते हैं। क्या नतीजे? या तो ये हमारे अंदर डर पैदा करती है कि कहीं हमारी गलती ना पकड़ी जाए, कहीं हमें रिजेक्ट ना कर दिया जाए। हाँ, ये डर तो रहता है। या फिर ये सशर्त प्रेम को जन्म देती है, कंडीशनल लव। कंडीशनल लव ऐसा प्यार जो शर्तों पर टिका हो। बिल्कुल। अगर तुम ऐसे होगे, अगर तुम मेरी उम्मीदों पर खरे उतरोगे, तभी मैं तुम्हें प्यार करूंगी या स्वीकार करूंगी। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें वो बिना शर्त वाला प्यार, वो अनकंडीशनल लव अनुभव करना है, तो हमें अपने अंदर बैठे इस जज से, इस आलोचक से निपटना होगा, इसे छोड़ना होगा। हाँ, स्रोत का इशारा तो यही है। बिना शर्त प्यार और लगातार मूल्यांकन करना, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते।
ये तो विरोधाभासी हैं। बिल्कुल, हमें चुनना होगा। या तो हम हर चीज को सही गलत अच्छे बुरे के खांचे में डालते रहेंगे, या फिर हम वो अंदरूनी आवाज सुनना सीखेंगे जो कहती है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से प्यार करता हूं और जैसे तुम हो वैसे ही स्वीकार करता हूं, हाँ, बिना किसी अगर या मगर के। ये सुनने में ही कितना सुकून है ना। बहुत ज्यादा। और इसी से जुड़ा एक और खूबसूरत विचार स्रोत हमें देते हैं, वो क्या है? प्रेम खोजने वाले बनने का। लव फाइंडर्स। लव फाइंडर्स, प्रेम खोजने वाले, ये क्या है? मतलब जब हम ये तय कर लेते हैं कि हमें दूसरों में दोष नहीं खोजना बल्कि प्रेम खोजना है, तो हमारा ध्यान अपने आप उनकी अच्छाइयों पर, उनकी शक्तियों पर जाने लगता है। अच्छा, फोकस बदल जाता है। हाँ, हम उनकी कमजोरियों को नजरअंदाज करना सीख जाते हैं, उन्हें बड़ा मुद्दा नहीं बनाते। और ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है ना, ये नजरिया खुद पर भी लागू करना है। एकदम सही कहा। स्रोत यही कहते हैं, अपनी शक्तियों को देखो, अपनी कमियों के प्रति भी थोड़े नर्म रहो। तो ये खुद को स्वीकार करने का भी रास्ता है। बिल्कुल, जब हम दूसरों का मूल्यांकन छोड़ते हैं, उन्हें बदलने की कोशिश किए बिना उन्हें वैसे ही अपनाते हैं, तो हम अनजाने में खुद को भी उसी तरह स्वीकार करना सीख जाते हैं। ये डर को छोड़ने और प्रेम को अनुभव करने का एक, कह सकते हैं, सीधा रास्ता है। आप दूसरों को प्रेम देते हैं और वही प्रेम फिर आपको अपने लिए भी महसूस होने लगता है। ये बहुत गहरा है। स्रोत में एक और बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, बूमरैंग प्रभाव। हाँ, बूमरैंग इफेक्ट। ये विचार कि हम जो भी ऊर्जा बाहर भेजते हैं, चाहे वो विचारों की हो, शब्दों की या कर्मों की, वो घूम फिर कर हम तक वापस आती है। हाँ, ये कर्म के नियम जैसा ही है ना, लेकिन ये हमारे मानसिक स्तर पर भी लागू होता है। कैसे? जब हम आलोचना, गुस्सा या किसी भी तरह के हमलावर विचार बाहर भेजते हैं, तो वही नकारात्मकता, वही नेगेटिविटी किसी न किसी रूप में हमारी तरफ लौटती है, हमारे अनुभव में वापस आती है। और इसके उलट जब हम मूल्यांकन करने से बचते हैं और सिर्फ प्रेम, स्वीकृति, समझ, इन चीजों को चुनते हैं, तो वही सकारात्मक ऊर्जा हमारे अनुभव में वापस आती है। तो चुनाव हमारा है कि हम कौन सा बूमरैंग फेंकना चाहते हैं। बिल्कुल। तो फिर सवाल ये उठता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इसे अमल में कैसे लाएं? हाँ, ये तो असली चुनौती है, खासकर जब कोई हमें वाकई परेशान कर रहा हो या कोई स्थिति बहुत मुश्किल लग रही हो। सही। तो स्रोत एक बहुत ही व्यवहारिक, प्रैक्टिकल तरीका सुझाते हैं। वो कहते हैं कि आज के लिए बस एक इरादा रखो, सिर्फ एक दिन का। हाँ, आज के लिए, कि आज मैं जिस भी व्यक्ति से मिलूंगी या जिसके बारे में सोचूंगी, उसके प्रति कोई निंदात्मक या नकारात्मक निर्णय, कोई जजमेंट पास नहीं करूंगी। ये करने लायक लगता है, एक दिन का लक्ष्य। लेकिन मान लीजिए कोई वाकई बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है, तब क्या? तब कैसे बिना मूल्यांकन किए रहा जाए? यहीं पर स्रोत एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रांतिकारी नजरिया अपनाने को कहते हैं। क्या है वो नजरिया? वो कहते हैं कि हर इंसान को हर स्थिति में दो में से एक नजरिए से देखो। दो नजरिए कौन से? या तो वो प्रेम बढ़ा रहा है, मतलब अच्छा व्यवहार कर रहा है, मदद कर रहा है, प्यार दे रहा है, या फिर वो डरा हुआ है और मदद के लिए पुकार रहा है। मदद के लिए पुकार रहा है। हाँ, जो व्यवहार हमें हमला लगता है, गुस्सा लगता है, बुरा लगता है, वो असल में उसके गहरे डर से निकली हुई मदद की पुकार हो सकती है, प्रेम की मांग हो सकती है। वाह, ये नजरिया तो सब कुछ बदल सकता है ना? किसी के बुरे बर्ताव को हमले की बजाय मदद की पुकार की तरह देखना, ये तो पूरी स्थिति को ही पलट देगा। बिल्कुल। और इसे समझाने के लिए स्रोत में कुछ बेहद मार्मिक और शक्तिशाली व्यक्तिगत अनुभव साझा किए गए हैं। हाँ, मैंने पढ़ा, वो वर्जीनिया वाले युवक का अनुभव। हाँ, उसी की बात करते हैं पहले। जरूर। तो लेखक बताते हैं कि एक दिन वो बहुत थके हुए थे, काम का बोझ था, देर रात हो चुकी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खोला तो एक करीब 18 साल का लड़का खड़ा था। कैसा दिख रहा था वो? दाढ़ी बड़ी हुई, कपड़े मैले कुचैले, और लेखक लिखते हैं कि उससे एक अजीब सी महक भी आ रही थी। अच्छा। तो लेखक की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? थकान और झुंझलाहट। मन में तुरंत विचार आए, ये जरूर कोई सिरफिरा लड़का है जो टीवी पर मुझे देखकर न जाने कहां से हिचाइक करके यहां चलाया है और इसे अभी इसी वक्त मुझसे मिलना है। एक तरह का जजमेंट। हाँ, उसका आग्रह लेखक को एक मांग जैसा लगा, एक दखलंदाजी। स्वाभाविक है थकान में ऐसा सोचना। उन्होंने उसे अगले दिन आने को कहा, लेकिन अगली सुबह जब वो युवक वापस आया और वे साथ में ध्यान करने बैठे, तब कुछ अनोखा हुआ था। यहीं पर कहानी का रुख बदलता है। ध्यान के दौरान लेखक को अपने अंदर एक बहुत स्पष्ट आवाज सुनाई दी। क्या कहा उस आवाज में? उस आवाज ने कहा, ये आदमी तुम्हारे लिए एक तोहफा बनकर आया है। तोहफा? हाँ,
ये तुम्हें बताने आया है कि उसने तुम्हारी आंखों में वो पूर्ण प्रेम देखा है जिसे तुम खुद अपने अंदर देखने में मुश्किल महसूस करते हो। वाह। और फिर आवाज ने कहा, और तुम्हारा तोहफा इसके लिए ये है कि तुम्हें इसे वो पूर्ण स्वीकृति दो जिसका अनुभव इसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया। ये तो बहुत गहरा संदेश था, दिल को छू लेने वाला। बिल्कुल। लेखक ने हिम्मत करके ये बात उस युवक से साझा की, और जैसे ही उन्होंने ये किया, एक चमत्कार सा हुआ। क्या हुआ? लेखक को जो कल तक उस युवक से तीव्र दुर्गंध आ रही थी, वो अचानक गायब हो गई। सच में? हाँ, और दोनों की आंखों में आंसू भर आए। उनके बीच एक ऐसी गहरी शांति और प्रेम का मौन संवाद हुआ जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये अविश्वसनीय है। ये कहानी इतनी खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे हम अपने पहले से बने हुए हमलावर विचारों को प्रेमपूर्ण स्वीकार करने वाले विचारों से बदल सकते हैं। हाँ। उस एक पल में वे दोनों एक दूसरे के लिए शिक्षक बन गए। ये सिर्फ उस युवक को स्वीकार करने का सबक नहीं था, बल्कि लेखक के लिए खुद के अंदर के प्रेम को पहचानने का भी सबक था। नजरिया बदलने से अनुभव बदल गया। बिल्कुल। बाहरी परिस्थितियां वही थीं, पर अंदर का अनुभव पूरी तरह बदल गया। वाकई ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस सिद्धांत को जीवंत करती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, और दूसरा उदाहरण भी है जो शायद हम में से ज्यादातर लोगों को अपने रोजमर्रा के जीवन से ज्यादा जुड़ा हुआ लगेगा। हाँ, वो रेस्तरां वाला अनुभव। जी, कल्पना कीजिए आप एक अच्छे फैशनेबल रेस्टोरेंट में गए हैं खाना खाने। ठीक है। लेकिन वहाँ सर्विस बेहद खराब है। वेटर या सर्वर जो है वो बहुत रूखा है, ध्यान नहीं दे रहा, शायद अशिष्ट भी है। ऐसा हो जाता है कभी कभी। ऐसी स्थिति में हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है आमतौर पर? गुस्सा, झुंझलाहट, शायद मन ही मन हम उसे कोसते हैं, उसकी शिकायत करने की सोचते हैं। और टिप? टिप तो बिल्कुल नहीं। पक्का इरादा कर लेते हैं कि इसे तो एक पैसा टिप नहीं देंगे। हाँ, स्रोत इसे भय की खिड़की से देखना कहते हैं। भय की खिड़की? हाँ, जहाँ हमें सिर्फ कमी, गलती और बुराई ही नजर आती है। हम सामने वाले को दुश्मन की तरह देखने लगते हैं। लेकिन अब कहानी में एक मोड़ आता है। कल्पना कीजिए कि जैसे ही आप बैठते हैं, कोई आपके कान में आकर धीरे से बताता है। क्या बताता है? कि इस सर्वर के पति का सिर्फ 2 दिन पहले अचानक निधन हो गया है और घर पर 5 छोटे बच्चे हैं जिनकी पूरी जिम्मेदारी अब अकेले इसी पर है। ओह, ये जानकारी तो सब कुछ बदल देगी, है ना? अब उसी सर्वर को देखते हुए क्या महसूस होगा? वही गुस्सा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो शायद करुणा आएगी, सहानुभूति होगी। हाँ, स्रोत कहते हैं कि अब आप शायद उसके रूखेपन के पीछे उसका गहरा दुख, उसका डर देख पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि उसका व्यवहार शायद मदद के लिए एक मूक पुकार है। हाँ। आप शायद उसकी मजबूरी के बावजूद काम पर आने की उसकी हिम्मत देख पाएंगे, अपने बच्चों के प्रति उसकी जिम्मेदारी देख पाएंगे। और तब प्रतिक्रिया क्या होगी? गुस्सा नहीं, बल्कि शायद हम उसके व्यवहार को नजरअंदाज कर देंगे, उसे माफ कर देंगे और शायद जाते हुए एक अच्छी टिप भी छोड़ देंगे। हाँ, ये जताने के लिए कि हम समझते हैं, हम उसके साथ हैं। बिल्कुल। स्रोत इसे प्रेम की खिड़की से देखना कहते हैं। प्रेम की खिड़की। ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्वर का व्यवहार दोनों स्थितियों में एक जैसा ही था, रूखा, शायद अकुशल। हाँ, वो तो नहीं बदला। बदला क्या? सिर्फ हमारा नजरिया, हमारी जानकारी, हमारी समझ। और उस बदले हुए नजरिए ने हमारे अनुभव को गुस्से और कड़वाहट से बदलकर करुणा और शांति में बदल दिया। ये बहुत बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। ये दिखाता कि गुस्सा चाहे कितना भी जायज क्यों ना लगे, वो हमें कभी शांति नहीं देता। शांति मिलती है समझ से, स्वीकृति से, प्रेम से देखने से। तो ये सब जानने के बाद दिन के अंत में हमारे लिए संदेश क्या है, टेक अवे क्या है? स्रोत कहते हैं कि आज के लिए बस एक ही लक्ष्य रखें, अपने मन की शांति, इनर पीस। और इससे पाने का तरीका? अपना पूरा ध्यान इस विचार पर केंद्रित करें, आज मैं जो कुछ भी देखूंगा, सुनूंगा, अनुभव करूंगा, उसे बिना मूल्यांकन के स्वीकार करने की कोशिश करूंगा। परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल। और हर घटना, हर व्यक्ति, उसे इस नजरिए से देखूंगा कि ये मुझे डर की बजाय प्रेम को चुनने का एक और मौका दे रहा है। हर अनुभव एक अवसर है प्रेम चुनने का। हाँ।
तो इस पूरी चर्चा से जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है मेरे लिए, तो वो ये है कि मूल्यांकन न करना कोई पैसिव चीज नहीं है। हाँ, ये कोई उदासीनता नहीं है। ये चुपचाप सब सहते जाना नहीं है। हाँ, बल्कि ये एक बहुत सक्रिय, एक बहुत सचेत चुनाव है। बिल्कुल। डर की जगह प्रेम को चुनने का चुनाव, आलोचना की जगह स्वीकृति को चुनने का चुनाव, और बाहरी उथल-पुथल के बीच अपनी आंतरिक शांति बनाए रखने का चुनाव। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि हम अक्सर कहानी का सिर्फ एक हिस्सा देखते हैं और अक्सर वो नकारात्मक हिस्सा होता है। लेकिन जब हम जानबूझकर पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं, उस व्यक्ति के संघर्षों को, उसकी अच्छाइयों को, उसके डर के पीछे छिपी मदद की पुकार को, तो हम न सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया बदलते हैं। हम आज की चर्चा को विराम देते हैं, जी लेकिन श्रोताओं के सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। आज अपनी जिंदगी में वो कौन सा एक छोटा सा मूल्यांकन है जिसे आप छोड़ने का चुनाव कर सकते हैं? किसी सहकर्मी के बारे में, किसी परिजन के बारे में, ट्रैफिक में फंसे किसी अजनबी के बारे में, या शायद खुद अपने बारे में। किसी मुश्किल बातचीत में या किसी निराशाजनक स्थिति में अगर आप सामने वाले के व्यवहार को सिर्फ मदद की पुकार की तरह देखने की कोशिश करें, तो उससे क्या फर्क पड़ सकता है? जरा सोचिएगा।